आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया के परिसर पे आपका स्वागत है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ यू? बाकी मस्त है, हाल ठीक है, चाल ठीक है। धूप कैसा हो रहा है आपकी ओर? कहीं ना कहीं आपकी ओर धूप हो रहा होगा। और कुछ ही दिनों में मौसम हमारा जो मौसम का असर है, चारों ओर से मौसम का असर जो है वो आ जाएगा और निश्चित रूप से आपको थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलेगी साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं धरती आबा। धरती आबा बिरसा मुंडा। धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि 9 जून को उनका बात थी। हाँ साथियों, 9 जून 1900 को उनका देहांत हो गया। तो डेथ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जी का। तो 120वां 120वां उनका जो 119 20वां उनका डेथ एनिवर्सरी है। तो इस अवसर पर हम पहले उनको हम शुभकामनाएं देंगे हमारी आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से। साथियों, बिरसा मुंडा जिसने ब्रिटिश सरकार से लड़ी जल जंगल और जमीन की दावेदारी के लिए, और आखिर दम तक उन्होंने लड़ते रहे। जन्म हुआ था उनका 15 नवंबर को 1875 को। उनकी जन्मभूमि थी रांची, बिहार, जो कि अब झारखंड में आता है। मृत्यु हुआ था 9 जून, आज ही के दिन मृत्यु हुआ था 9 जून को 1900 को। उनका अभिभावक रहे सुगना मुंडा, और प्रसिद्ध है उनको हम जानते हैं एक क्रांतिकारी के रूप में, जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए अपने आदिवासी भाइयों के लिए उनको जागरूकता करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी कोशिश की। और बिरसा मुंडा ने अनुयायियों को संगठित करके 2 दल बनाए थे। एक दल मुंडा धर्म का प्रचार करता था और दूसरा राजनीतिक कार्य तुलाता था। साथियों, इसी तरह से हमारे बिरसा मुंडा जी बहुत ही फेमस रहे, बहुत ही नामजाद रहे और बहुत कुछ किया उन्होंने। तो आइए बिरसा मुंडा के लिए हम एक डेडिकेटेड एक लाइन हमें सुना देता हूँ। छोटी सी लाइन है। धरती आवा है तू, धरती आवा है तू बिरसा, हमारी खुदा है तू। धरती हवा है तू बिरसा, हमारी खुदा है तू। तेरा तीर जो चला जंजीर खुला, तेरा तीर जो चला जंजीर खुला, जंगल का बादशाह तू, जमी का ताज है तू बिरसा। धरती आवा है तू, धरती आवा है तू, हमारी खुदा है तू बिरसा। धरती आवा है तू, हमारी खुदा है तू। तेरा तीर जो चला जंजीर खुला, जंगल का बादशाह तू, जंगल का बादशाह तू, जमी का ताज तू है। धरती आवा है तू बिरसा, धरती आवा है तू। फिर से आपका स्वागत है एक ब्रेक के बाद। मैं हूँ आपके साथ सुर गोविंद और आ गया हूँ। हमारा कार्यक्रम चल रहा है आज की आवाज़, आज का सफ़र, जिसे आप देख रहे हैं। हमारा चैनल है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। माँ के लिए समर्पित हमारा चैनल है। और शौकीलाल, हमारे एक शौकीलाल साहू जी आ गए हैं। शौकीलाल साहू कुछ लिखे हैं। बलांगीर गर्व गोविंदा भाई क्रिकेट कमेंट्री रे सुनाबो जेनटा बलांगीर लोग कुछ रे सुनाई थिला।
क्रिकेट कमेंट्री, ओके ओके, वेलकम। बाद में थोड़ा अरुण कुमार राउत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो ओके, कोशिश करूंगा आपको सुनाने के लिए, वेलकम। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं, आज का तारीख है 9 जून को, और 9 जून को हमसे बिछड़ गए थे हमारे प्यारे बिरसा मुंडा जी, जो कि आदिवासियों का फरिश्ता, एक जांबाज योद्धा, एक फाइटर, वन ग्रेट फाइटर सर। और उमेश विश्वाल माय ग्रेट, बहुत हमारे ग्रेट सपोर्टर, ग्रेट सपोर्टर, ग्रेट फैन, ग्रेट फ्रेंड एंड ग्रेट एडवाइजर, माय वेरी वेरी सुपर रिपोर्टर, ग्रैंड स्मार्ट रिपोर्टर ऑफ द बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उमेश विश्वाल इज द ऑल इंडिया रेडियो मैगजीन टेलीविजन ऑल टू ऑल मीडिया with a link touching and all to all with a smart reporter of the Bargarh district. Thank you sir, welcome to you first, he is the first entry in my program. Thank you very much sir. और हम बात कर रहे थे बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा 1895 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लोग बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार मानने लगे। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, इसी साथ ही हिंदू धर्म को भी ठीक से ना तो समझ पा रहा है न ग्रहण कर पा रहा है। व्हाट ग्रेट बैड न्यूज सर, बैड न्यूज। और हमारे उमेश विश्वाल जी का कहना है कि मदर्स इज डेड, उनके माता जी का देहांत हो गया है कुछ दिन पहले। बहुत बुरी बात है सर। माँ की ताकर आत्मा सदगति हो, ताकर मंगल कामना हो, भगवान तक आशीर्वाद रहू। बैड न्यूज ई भितरे 6 मास भितरे ही 6-5 मास भितरे ही फादर डेथ होता। आमर उमेश विश्वाल फादर डेथ होता 6 मास भितरे। आर मुई पूरा कटी होकर तार घर के पहुँची थी, तमने बहुत राति 9 बजे भी पहुँची थी निहाती। आज मैं उमेश विश्वाल ग्रेट बरगढ़ स्पेशल पर्सन होचन उमेश विश्वाल। आ मुई सियोर पहुँची थी बापा मार से फोटो भी उठी, बहुत दुख लगला, बहुत खराब लगला सर। निहाती भावे दुखर कथा सर। ठीक अच्छे सर, थैंक यू बहुत ग्रेट बैड न्यूज। तो मांकर उद्देश्य गोटे सैड सॉन्ग किसी नहीं थे, बढ़िया थे, बहुत भल थे माँ। आउ फादर को डेथ होता 5 मास बिफोर 5 months। ओके, वन डेडिकेटेड सॉन्ग सर माँ लगे गोटे श्रद्धांजलि गीतटे। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। सर, माँ बाप कभी नहीं मरते, वो हमारे साथ रहते हैं। उनका साया, उनका आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। हमने अपनी माँ को मरने नहीं दिया, अपने माँ बाप को मरने के बाद भी कभी मरने नहीं देना, उनको जिंदा रखना। हम हर के यहाँ बजाते हैं, लेकिन हमारी माँ, हम जानते हैं कि हमारी माँ एक थी सर, क्योंकि हमारी माँ के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते थे, और उसके बिना, उसकी याद के बिना हम आज भी जिंदा नहीं रह सकते। उसको हम पल पल याद करते हैं। हमारी माँ जिंदा है, हमारे साथ है, हमारे रूह में है, हमारी आत्मा है वो। इसलिए कभी उनको मरा हुआ नहीं समझना, वो हमारे साथ हैं। माँ बाप कभी नहीं मरते, सब चले जाते हैं, दोस्त चले जाते हैं, औरत चले जाते हैं, सब दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन माँ हमेशा हमारे साथ रहता है सर। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट मैं भी कोशिश करूंगा आपके नेक्स्ट वे को। और वेरी मैनी थैंक्स टू उमेश सर। ये था उमेश विश्वाल
जी कि आम पश्चिम ओडिशार जड़े बड़ भारी रिपोर्टर बहुत बड़ सांबादिक ऑल इंडिया रेडियो रहा तापर आमर दूरदर्शन रहा तापर मैगजीन रहा ऑल टू ऑल टोटाल मीडिया के से कैप्चर कर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे आ स्मार्ट रिपोर्टिंग स्माइली स्मार्ट रिपोर्टिंग से पूरा दमदार रिपोर्ट बहुत बड़ बहुत दुखर कथा बहुत सैड न्यूज दे दिले सर थैंक यू। और हमारे साथ और एक साथी जुड़ गए हैं विभुदत्त मिश्र यहाँ जुड़ी गले आमर विभुदत्त मिश्र सर कमेंट्री सुनवार लगे कहते सौकीलाल साहू सुनवा बिरसा मुंडा पर प्रोग्राम हो बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके से उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढक्सलों की ईश्वर मान लेते हैं। यही अंधविश्वास आदिवासियों के साथ जुड़ा रहा। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण के भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा है। हाँ साथियों, भारतीय जमींदार और जागीरदारों के ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढक्सलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, पाखंड और झाड़ फूंक करने वालों की दुकानदारी भी ठप हो गई साथियों। ये सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। ये सब जब हुआ, बिरसा ने जब ऐसा किया तो सब बिरसा मुंडा के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने बिरसा को साजिश रच कर फंसाने की काली करतूतें प्रारंभ की। यह था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी और समाज में चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली साथियों। जय श्री राम, जय श्री राम। प्राण प्रकाश बाबू अमर प्राण प्रकाश बाबू आसी गले। जय श्री राम। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना। चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी है, अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हो गए। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया साथियों, जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया। अंग्रेजों ने कहा धीमा जहर दिया जेल में, तथा हैजा बीमारी के कारण वे 9 जून, आज ही के दिन 9 जून 1900 को शहीद हो गया बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। सही मायने में केवल वही थे एकमात्र धरती आबा। बिरसा मुंडा धरती आबा, सही मायने में वही थे एकमात्र धरती आबा बिरसा मुंडा। हाँ साथियों, इतना महान थे, इतना बहुत बड़े थे बिरसा मुंडा। धरती आबा है तू बिरसा, हमारी खुदा है तू। धरती आबा है तू बिरसा, हमारी खुदा है तू। तेरा तीर जो चला
जंजीर खुला, तेरा तीर जो चला जंजीर झुला, जंजीर खुला, जंगल का बादशाह तू, जमी का ताज तू बिरसा, धरती आवा है तू, हो धरती आवा है तू बिरसा, हमारी खुदा है तू। हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाशवाणी रामपुर। आकाशवाणी रामपुर, वेलकम टू आकाशवाणी रामपुर जुड़ गया है। और हीरालाल मिश्रा जी, हेलो जी, कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छे हैं सर जी। आडे जी, आड़े आड़े, बहुत अच्छे सर। और प्राण प्रकाश दास जी बोलते हैं गुटे कोसली जोनांटे छड़ोन कोसली जोनांटे छड़मा, श्योर श्योर श्योर। और अजय वाली गुटे जो हमारा अजय सर, हेलो जी अजय वाली सर जी, सत श्री अकाल जी, कैसे मजे में? पापा माई को हमारा सत श्री अकाल दीजियो। गोविंद जी, गोविंदा बोल रहे हैं जी, हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। अजय वाली जी और पापा जी को, अम्मी जी को हमारा नमस्कार प्रणाम कहियो। और हमारे साथ जुड़े हैं हीरालाल मिश्रा जी और गुटे कोसली जोनान, श्योर श्योर। और सबसे बड़ी दर्द की बात है साथियों, जो हमारे सुन रहे हैं, हमारे उमेश बिस्वाल जी का माता जी का निधन हो गया है। उमेश बिस्वाल इज द ग्रेट स्मार्ट रिपोर्टर ऑफ द वेस्टर्न उड़ीसा बरगढ़ स्पेशल बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हिज मदर इज डेड फ्रेंड। बहुत बड़ी आघात है। तो उनकी याद में हम माँ को याद करेंगे। माँ सबसे बड़ा है माँ। तो हमारा कार्यक्रम का नाम भी दिए हैं साथियों, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ, माई की दुनिया। माई की दुनिया आपके लिए खुला है, अब माई का दरवाजा। सरब सहिनी माँ गो मोर गर्भधारिणी माँ, अरे किए जानी छ कही दिया मते, अरे गुटे अक्षर महता, अरे किए जानी छ कही दिया मते गुटे अक्षर महत। माँ गो माँ, माँ गो माँ, अरे किए जानी छ कही दिया मते गुटे अक्षर महत। माँ गो माँ, ओ माँ। ऑल वर्ल्ड्स मदर, दुनिया भर के माताओं को सलाम साथियों। माँ का एक नाम ही अमृत है, माँ का एक नाम ही दुनिया है, माँ का एक नाम से ही हम हैं, आप हैं, जहान है। वन मदर इज द वर्ल्ड। इसलिए एक माँ को हम हमेशा नमन करना चाहिए। हर पल हर एक समय माँ का ही ध्यान कीजिए। माँ से कोई बड़ा नहीं साथियों, भगवान भी नहीं। हम भगवान को भी नहीं मानते, मदर इज मदर। हम बोलबम जाते हैं, आपको पता है हम बोलबम जाते हैं, खाने के बाद बोलबम जाते हैं साथियों। हमारी माँ जब थी ना, उसको खिलाएंगे, कोई था नहीं, दूसरा कोई था नहीं। हम सुबह पहले जब चलती थी थोड़ा बहुत, पहले सुबह उसको खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर हम बोलबम के लिए निकलेंगे साइकिल में। अब जब पिछले साल की बात है, पिछले साल और 2-4 सालों में, पहले हम 12 बजे बोलबम जाते थे, क्योंकि हमारे माँ के मुख पे थोड़ा सा अगर आहार जाता था तो भगवान भी प्रसन्न होते थे। क्योंकि माँ को भूखा मार कर हम बोलबम करेंगे, भगवान को पानी जल चढ़ाएंगे, कुछ फायदा नहीं, वो नहीं सुनेगा। हमको भी अफसोस होता है। फिर माँ को खिला के पिला के मस्त वो खुश होता है और मुस्कुरा कर देता है। फिर माँ को पैर छू के प्रणाम करते थे और फिर बोलबम के लिए हम निकलते थे। कहीं भी
फिर इसके बाद हम शाम तक लौटते थे। बोलबम 12 बजे निकलते थे, 3 बजे भी जल चढ़ा देते थे। और फिर कहीं जोगी सड्डा हो हमारे गांव के आसपास, कभी जोगी सड्डा जाते थे, कभी सुड्डा जाते थे, कभी भैंसापाली जाते थे, कभी मेहर मुंडा, कभी बैरासर, कभी तरभा, कभी भद्रापाली, कभी बैद्यनाथ, कभी चरदा, कहीं भी। लेकिन माँ को बिना खुश हुए, माँ से बढ़कर कोई नहीं साथियों। हाँ, माँ को पहले खुश करते थे। और पिछले साल हमारे बरगढ़ जिला में, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का 8 संभव हमने पूरा किया था पिछले साल। तब माँ की देहांत हो चुकी थी, इसलिए हमने घूमे। नहीं तो माँ को बिना खिलाए, माँ को बिना पानी पिलाए हम कहीं भी नहीं जाएंगे। भगवान भी बड़ा नहीं। माँ अगर इजाज़त दिया, जा बेटा मेरा काम हो गया, तो जा, तेरी रास्ता खुला है। फिर मैं चलता था, साइकिल में चलता था बोलबम के लिए बाबा का। यही था माँ का प्यार। लेकिन वही माँ को हमने खो दी। और अकाल मौत, हमारी माँ को ज़्यादा उम्र भी हुई नहीं थी साथियों, 80 के आसपास हुई थी। एक मासूम 80 साल का बच्चा थी हमारी माँ, 80 एजेड। जैसे हमें लगता था 8 साल की मासूम बच्ची थी। 8 साल भी नहीं, 8 महीने का बच्ची थी हमारी माँ। खा नहीं पाती थी, हम खिलाते थे, दूध पिलाते थे कि मासूम 8 महीने की बच्ची की तरह दूध पिलाते थे, दाने दाने में खाना खिलाते थे, जो कि हम बहुत फील करते थे। अब हमको अच्छा नहीं लगता साथियों। इसलिए हमेशा माँ बाप को याद करना चाहिए। और हमारे उमेश जी की माता जी का देहांत हो गया, उनको भी मैं प्रणाम करके छुआ था। और जिस दिन उमेश जी का पिताजी का श्राद्ध वार्षिकी था, उसी दिन रात को मैं 9 बजे पहुंचा था। कभी किसी का बलांगीर में भी ऐसा कोई अपनापन नहीं देखा। उमेश जी का प्यार, उमेश जी का मेरे प्रति उनका जो रोल है, उन्होंने बहुत बड़ी रोल अदा करते हैं। बरगढ़ के उमेश विश्वाल जी, टप्पर बरगढ़ फैन एंड एडवाइजर, एल्डर ब्रदर उमेश विश्वाल जी। तो वही माँ को भी हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं। हमारा आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से। हीरालाल मिश्रा जी बोलते हैं, नाइस, वी प्राउड ऑफ यू। नो फ्रेंड, मैं आपको लेकर, मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे दोस्तों को लेकर, मेरे प्यारे अपने दिल के चाहने वालों को लेकर मैं गर्वित हूँ। बलांगीर को लेकर, बरगढ़ को लेकर, रोस्टेन उड़ीसा को लेकर, उड़ीसा को लेकर मैं गर्वित हूँ। और पूरा भारत माता को लेकर मैं गर्वित हूँ कि आप मेरे दुनिया भर के, भारत के सारे दोस्तों के साथ जुड़ने का अवसर मिला है फिलहाल। तो आइए आगे चलते हैं। आप भी जुड़िए मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे, अजय वाली जी पहले बार में जुड़े, हीरालाल मिश्रा जी जुड़े, आकाशवाणी रामपुर इज द फर्स्ट टाइम लिंक इज माय प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच सर। और हम बात कर रहे थे, और एक बात हम करेंगे। 9 जून में जन्म हुए और कुछ शख्सों के बारे में हम बात करेंगे साथियों। 9 जून 1949 अमृतसर में जन्म हुई थी किरण बेदी। हाँ साथियों, किरण बेदी का नाम सुनने से डर लगता है। बहुत बड़ा शख्स, हम बचपन से उनकी करिश्मा देखते आ रहे हैं। बहुत बड़ा नाम किरण बेदी, एक सैनिक की तरह उनकी जो आवाज़, उनकी जो कार्य बहुत बड़ी। और उनके जन्मदिन की बात कर रहे हैं हम, तो अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़ी शख्स, भारत का, हिंदुस्तान का इतने बड़े शख्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और 9 जून 1949 अमृतसर में जन्म हुई थी किरण बेदी जी का, जो कि एक धार में भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व राजनेता और टेनिस खिलाड़ी रही। सन 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली पहला महिला अधिकारी हैं हमारे प्यारी किरण बेदी जी। 35 वर्ष तक सेवा में रहने के बाद उन्होंने सन 2007 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई थी। लेकिन अभी भी उनकी जो सेवा है क्षेत्र में लगातार जारी है। ये थी हमारा सेवानिवृत्त हमारे किरण बेदी जी को लेकर, जिनका जन्म हुआ था साथियों 9 जून 1949 में अमृतसर पंजाब में। और 9 जून 1912 में, हाँ साथियों, 9 जून 1912 में सावंतवाड़ी में जन्म हुए थे यशस्वी संगीतकार बसंत देसाई।
बसंत देसाई का नाम सुनते ही एक बहुत ही ग्रेट 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 संग हमारे साथ जुड़ जाते हैं साथियों, जिनका मृत्यु हुआ था 22 दिसंबर 1975 को मुंबई में और जन्म हुए थे 9 जून 1912 में। उनकी संगीतबद्ध हुए कुछ फिल्मों के नाम है गूंज उठी शहनाई, गुड्डी, अर्धांगिनी, दो बहन, संपूर्ण रामायण। ज़्यादातर उन्होंने हमारे पौराणिक विषय वस्तु पर काफ़ी फिल्में काम किया। हमारे कुछ गाना मैं गुनगुना देता हूँ हमारे प्यारे संगीतकार का। बसंत देसाई जी का संगीतबद्ध है ओहो क्रिकेट का एक कमेंट्री सुनाइए जी। सुना दूंगा ओके। तो आइए सुनाऊंगा हीरालाल जी। सुनील त्रिपाठी जी आ गए हैं, विभीषण थाटी जी आ गए हैं। तो आइए हम बात कर रहे थे, सुनाऊंगा ओके। बसंत देसाई के गाना थोड़ा, बसंत देसाई रो गाना थोड़ा सुनो यार। गूंज उठी शहनाई जिसमें हीरो थे राजेंद्र कुमार। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे। अखियाँ भूल गई है सोना, है दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरे शहनाई रे करे जबक चीर गई चीर गई चीर गई। अखियाँ भूल गई है सोना, है दिल पे हुआ है जादू टोना, हे शहनाई वाले तेरी शहनाई रे करे जबा चीर गई चीर गई चीर गई। अखियाँ भूल गई है सोना। और एक कालजयी गीत आपको सुनाने जा रहे हैं साथियों। बताते हैं संगीत लहरियों से फिल्म दुनिया को सजाने संवारने वाले महान संगीतकार बसंत देसाई के संगीतबद्ध गीतों की रोशनी फिल्म जगत की सतरंगी दुनिया को हमेशा रोशन करती रही है। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ का प्रसिद्ध गीत ए मालिक तेरे बंदे हम बसंत देसाई द्वारा ही संगीतबद्ध किया गया था। यह गीत आज भी श्रोताओं द्वारा पूरे मन से सुना जाता है। इस गीत को पंजाब सरकार ने, साथियों ध्यान से सुनिए, इस गीत को पंजाब सरकार ने सभी विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में शामिल कर लिया था साथियों। तो आइए वही खूबसूरत प्रार्थना को हम भी थोड़ा गुनगुना देते हैं। बसंत देसाई जिसके गीत को लिखे थे भरत व्यास, संगीतकार थे बसंत देसाई जी का। आइए सुनते हैं। हे मालिक तेरे बंदे हम, ये भी एक श्रद्धा सुमन है हमारी माता जी, हमारे उमेश बिस्वाल जी जो कि रिपोर्टर हैं वेस्टर्न उड़ीसा के, माता जी के, उनके माता जी, हमारे माता जी, दुनिया भर के माता जियों को एक डेडिकेटेड सॉन्ग ऑफ द मदर, एक श्रद्धांजलि है साथियों माँ के लिए। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। ओ बुराई करे हम भला ही भरे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना
बचा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, सुख का सूरज छुपा जा रहा, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, वो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और हंसते चले, ला 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 ला, ए मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें माँ, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। माँ तुझे सलाम। हाँ साथियों, एक म्यूजिकली ब्रेक के बाद, एक मातृ संगीत के बाद आपका फिर स्वागत है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया के परिसर पे। साथियों कैसे हैं? मस्त हैं, भूल हैं? तो साथियों उमेश बिस्वाल जी का मदर का डेथ हो गया है। साथियों उमेश बिस्वाल इज द ग्रेट रिपोर्टर ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो एंड मैगजीन एंड टेलीविजन ऑफ उड़ीसा चैनल्स, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा शख्स है। मेरे लिए वो बहुत बड़े शख्स का नाम है उमेश बिस्वाल। ग्रेट। जब भी धनु यात्रा देखने जाता हूँ तो उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ सोता हूँ, वहाँ पे खाना भी खाता हूँ। धनु यात्रा देखने जाता हूँ बरगढ़, और कभी भी कोई दिक्कत में आती है, बोलबम के बहाने जब जाता हूँ तो बरगढ़ में भी रुकता हूँ। उनका हमारा ऑफिस है, हमारा जो समता भवन है, वहाँ पर उनके ओर से रहने का अवसर, रहने खाने का कोई दिक्कत नहीं, मस्त खाना मिलता है, मस्त रहन सहन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सुंदर वो ख्याल लेते हैं मेरा, और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है सर। थैंक यू। और माँ को सलाम। माँ नहीं मरेंगी, माँ हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे परिवार के साथ हैं और हमारे दिल में है माँ। माँ को मरने मत देना, नो डैड। और हमारे हीरालाल मिश्रा जी जो जुड़े हुए हैं, वो हमारे एक टीचर हैं, भगवान मिश्रा जी जो रिटायरमेंट हैं, हमारे बुबेल गांव का जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल के पुजारी जी हैं भगवान मिश्रा जी। वो हमारे एम स्कूल जो माइनर स्कूल है, वो स्कूल के हमारे जो साहित्य MIL के जो टीचर थे, उनसे हम पढ़े थे। बहुत बड़ा शख्स, उनके बेटे हैं, हमारे उनके दूसरे बेटे हैं हीरालाल मिश्रा जी। उनके हीरालाल जी माँ बाप को भी हमारा प्रणाम देना यार जरूर, भगवान मिश्रा जी और माता जी को। और अजय वाली की बात कहें तो अजय वाली जी अजय वाली जी, उनके माता जी भी हमें बहुत प्रेम करते हैं। माता जी को हमारा प्रणाम देना, अजय जी पिताजी को भी। हाँ, और सभी को। और भानु भगत जुड़ गए हैं हमारे, भानु भगत जी वेलकम टू यू भानु जी। और कुछ साथी। तो साथियों हम बात कर रहे थे 9 जून के बारे में। हम अभी बात किए बसंत बिस्वाल जी को, बसंत देसाई जी का हम बिस्वाल बोल दिए। हमारे उमेश बिस्वाल की बात से बसंत को भी बिस्वाल कर दिया। बसंत देसाई द ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिशियन ऑफ द इंडियन सिनेमा, उनकी बात किए। तो साथियों और अब हम उड़ीसा की तरफ जाते हैं। 9 जून 1931 में जन्म हुई थी उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी जी का कटक में, वो कटक में जन्म हुई थी। 9 जून 1931 को जन्म हुई थी उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी कटक में।
वो एक राजनीतिज्ञ थी, साथ ही एक भारतीय लेखिका भी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छी लेखन भी, अपना कलम भी चलाया करती थी, जो काफ़ी अच्छी अच्छी लेखन उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। हमारी नंदिनी सतपथी जी, वो भी एक माँ थी। और पता नहीं उड़ीसा इतिहास में और कोई लेडीज हमारे वुमेन्स चीफ मिनिस्टर आए हैं कि नहीं, लेकिन मेरे नज़र में वो तो बहुत बड़ा, बचपन से उनका नाम देख सुना करते थे, नंदिनी सतपथी जी। और हमारे पिताजी का भी वो फेवरेट थे, नंदिनी जी। तो उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी जी का भी जन्मदिन है साथियों। 9 जून 1931 को कटक में उनका जन्म हुआ था। और वे जून 1972 से दिसंबर, नंदिनी सतपथी जी 1972 से दिसंबर 1976 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे। हाँ साथियों, 9 जून है मकबूल फिदा हुसैन का डेथ एनिवर्सरी। अब हम जाते हैं, 9 जून इज द मकबूल फिदा हुसैन डेथ एनिवर्सरी डेट साथियों। 9 जून 2011 में लंदन में उनका डेथ हो गया था। मकबूल फिदा हुसैन जी, आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन को, बहुत बड़ा पेंटर थे, बहुत बड़ा पेंटर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्माता भी थे, और फिल्म दुनिया में भी वो छाए रहे। एफ उनको कहा जाता है, MF हुसैन। उनको ज़्यादा तौर पर MF हुसैन के नाम पर हम जानते हैं। उनका पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। इंटरनेशनल कैरेक्टर थे साथियों। इंटरनेशनल स्तर पर उनका जो पेंटिंग थी प्रशंसित थी। और उनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1915 को, और वे पद्म भूषण, पद्मश्री, श्री, पद्म विभूषण के विजेता थे। और उनका डेथ हुआ था 9 जून को। हाँ साथियों, 9 जून को उनका डेथ हो गया था हमारे मकबूल। 9 जून 1991 को और एक कलाकार के बारे में बात करते हैं। 9 जून 1991 को देहांत हो गया मशहूर हिंदी फिल्म निर्देशक राज खोसला का। राज खोसला का नाम जब आता है तो फिल्म इंडस्ट्री का कई सुरीली, कई लाजवाब, कई बेमिसाल फिल्में हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे फिल्मों का नाम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे, अरे वाह, इतना बड़ा फिल्म डायरेक्टर राज खोसला। हमने भी जब उनको तलाश किया था तब घबरा गए, अरे बाप रे। तो उनके फिल्मों के कुछ गाने, उनका नाम था जाल, आई थी 1952 में, और इसके बाद काला पानी आई थी 1958 में। उनके कुछ प्रमुख फिल्म थे और भी, CID 1956 में, काला पानी 1958 में, 16वां साल 1958 में, बम्बई का बाबू 1960 में, ओ कौन थी 1964 में, दो बदन आई थी 1967 में, मेरा साया आई थी 1967 में, अनीता 1967 में, दो रास्ते, चिराग, मेरा गांव मेरा देश आई थी 1971 में, नहले पे दहला, और मैं तुलसी तेरे आंगन की, दोस्ताना, दो प्रेमी, कच्चे धागे, वो आई थी साथियों 1971 में। ये सारे फिल्मों का डायरेक्टर थे राज खोसला। तो आइए राज खोसला के फिल्मों के कुछ गाने आपको मैं गुनगुना के सुनाता हूँ। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए, दुनिया भर के सारे श्रोताओं, सारे साथियों, कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो उनका सा बात करते हैं, जाल। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ थम, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ थम जा दिल की दास्तां, थम जा दिल की दास्तां। चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, CID कहीं पे निगाहें, कहीं पे ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, ओ लेके पहला पहला प्यार, है अपना दिल तो आवारा। 16वां साल 1958, है अपना दिल तो आवारा,
न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे। बम्बई का बाबू 1960 देव आनंद साहब का। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, ने कहाँ लेके बाहर आई हो, जाने कहाँ लेके बाहर आई। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई मंजिल चला मुझे लेके दिल, अकेला कहाँ दिया है न साथी न कोई मंजिल, दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके दिल, अकेला कहाँ साथी न कोई मंजिल। दो बदन, दो बदन का कोई गाना सुना देते हैं साथियों। दो बदन। नसीब में जिसके जो लिखा था, वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो परवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम। जब जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, लो आ गई उनकी याद, ओ नहीं आए, ओ नहीं आए। राज खोसला का एक और जबरदस्त फिल्म था साथियों, दो रास्ते। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई है, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। छुप गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई। तूने मुझको बुलाया दिन रात हो गई, तूने नैनों बुलाया फिर बात हो गई। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आँखें, तुला नैना जी रहे हैं तभी, तुमने
देख कर जी रहे थे सभी। टंग 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 टंग। और एक फिल्म था साथियों, मेरा गांव मेरा, सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, मैं दिल कैसे दे दूं कि बड़ी बदनामी होगी। दोस्ताना, दोस्ताना फिल्म का वो भी राज खोसला जी का ही डायरेक्शन था साथियों। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। यूं ही बनी रही आपका और हमारा। यह था साथियों एक म्यूजिकली ब्रेक, और हम सुन रहे थे राज खोसला, मशहूर फिल्म डायरेक्टर राज खोसला जी का फिल्मों के जाने चुने गिने चुने कुछ फिल्मों के गाने हम आपको सुनवा दिए। और भी कई सारे गीत हैं साथियों, क्या बात कहें। राज खोसला डायरेक्शन का उनका फिल्म एक समंदर है, उसी में से हम गिने चुने कुछ बातें आपसे कर पाए। बहुत बड़े शख्स हैं साथियों राज खोसला साहब। तो हम बात कर रहे थे 9 जून के बारे में, 9 जून के इतिहास के बारे में। तो आइए 9 जून की और कुछ बातें करते हैं। अनूर कपूर साथियों, अनिल कपूर की प्यारी सी लाडली हसीन अदाकारा सोनम कपूर का भी जन्म हुआ था 9 मई। हाँ साथियों, अनिल कपूर की प्यारी सी लाडली हसीन अदाकारा सोनम कपूर का भी जन्म हुआ था साथियों आज ही के दिन। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी खूबसूरत हसीन अदाकारा हैं सोनम कपूर जी, और उनकी अभिनय की शुरुआत की थी उन्होंने। फिल्म का नाम था क्या? फिल्म का नाम था साथियों 2008 में आई थी फिल्म सावरिया। सावरिया फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी कौन? हमारी प्यारी अभिनेत्री सोनम कपूर जी, जो कि अनिल कपूर जी की लाडली बेटी, और उनका भी जन्म हुआ था 9 जून 1985 को। हाँ साथियों, जब से तेरे नैना, जब से तेरे नैना मेरे नैनों पे लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। और हुबहू पैडमैन अक्षय कुमार के साथ आई थी। हुबहू जबरदस्त गाना था, और उसी फिल्मांकन किया गया था सोनम कपूर और हमारे अक्षय कुमार जी के ऊपर साथियों। और निर्जा जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी निर्जा, उसमें भी बहुत ही खूबसूरत अभिनय की थी। निर्जा के लिए उनको प्राइज में मिला था साथियों, निर्जा। हाँ, उसमें उनके बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग किया था उसमें निर्जा में। ऐसा ही कुछ गाना है बहुत खूबसूरत, वो भी माँ के ऊपर है। निर्जा फिल्म का वही गाना भी माँ के ऊपर है। और हम जानते हैं सोनम कपूर जी अपने माँ को बहुत प्यार करते हैं, और अपने डैडी को भी वो बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं सोनम जी। सोनम है, और उनका शादी हुआ है आनंद आहूजा, एक बिजनेसमैन है दिल्ली के, उनके साथ, उनका बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका शादी हुआ आनंद आहूजा जी के साथ। और वो लिखते हैं फिलहाल सोनम कपूर। तो इसी अभिनेत्री को हम देते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज और एक अभिनेत्री का जन्मदिन है साथियों, जिनका नाम है, हमारे प्यारी अभिनेत्री हैं
अमीषा पटेल। अमीषा पटेल का जन्मदिन है आज, जिन्होंने ऋतिक रोशन के सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है के जरिए फिल्म जगत में कदम रखी थी। साथियों, ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने फिल्म का आगाज किया था। उन्होंने पहली फिल्म बहुत बड़ी 9 जून 1975 को जन्म हुई थी अमीषा पटेल। हाँ साथियों, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहर की मस्ती में, हन की किस्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन की शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, गगन से दूर, हवा की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन की शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, गगन से दूर, गगन से दूर। अमीषा पटेल, हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, 1975 बॉर्न अमीषा पटेल जी। तो साथियों, और पता चला है हमारा अभी हम आज की बलांगीर से खबर आया उड़ीसा से कि उड़ीसा न्यूरो सर्जरी का जो फादर, उड़ीसा में न्यूरो सर्जरी के फादर जाने माने डॉक्टर सनातन रथ जी का भी डेथ हो गया है। साथियों, बुरा न्यूज आज ही हो गया है। डॉक्टर उड़ीसा न्यूरो सर्जरी के फादर माने जाने वाले डॉक्टर सनातन रथ जी का देहांत हो गया है। बहुत बड़े न्यूरो सर्जरी थे और उनका जो ट्रीटमेंट था परमानेंट था, परफेक्ट था। साथियों, इसी शख्स को भी हम सदा सुमन अर्पण करते हैं, जो कि उड़ीसा के हैं और डेथ एनिवर्सरी 9 जून टुडे फ्रेंड। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बात केवे कटबू बोल ओ बाल केवे कटबू बाल काटमी काटमी दादा विष्णु बेज कहून, विष्णु बेज मते कहून बाल केवे काटबू, काटमी दादो ये भितर काटमी काटिदेमी क्या बढ़ी गलान किसी दिन लै काल आड़े काटिदेमी, काल परदिन आड़े ओके। हाँ, बाल काटमी मार बाल पकाई दादो, मार बाल पकाई 10 गंगा रे थिनु कि मार बाल पकाई हुए तो काल के काटी दे पारे मोर तो मार बाल पकाई 10 जून 2019 रे गंगा रे अस्थि विसर्जन कला बेले जदि हवा बोले मार बाल माँ जी माता जी का बाल कटवाया था मैंने। माता जी का बाल मतलब माता जी का अर्थी विसर्जन जब किया गया था हमारा संगम प्रयागराज में, तब मैंने बाल को उड़ाया था और वो तारीख थी 10 जून। तो हो सकता है मैं कल अपना बाल कटवा दूंगा, बाल सब बनवा दूंगा माता जी के लिए। एक सदा संबंध एक लिंक हो जाए, मैं देखूंगा माता जी का 10 या 11 तारीख है, माता जी का बाल कटवाया था, बाल पकाए थे हम, उसका अस्थि विसर्जन किए थे। उसी दिन हमने हमारे गोपाल भैया के साथ बाल पूरा काट दिए थे, पूरी तरह टान से कर दी थी। तो काट दूंगा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच विष्णुवेद जी। और माता जी को आप जब आए थे माता जी की याद आ गई, बाल कटवाने की बात थी, तो हम 10 जून 2019 को बाल कटवाए थे और हमारे गंगा में विसर्जन की थी माता जी की अर्थी को गोपाल भाई के साथ। ओके, थैंक यू। तो साथियों, उड़ीसा न्यूरो सर्जरी के जो फादर हैं डॉक्टर सनातन रथ जी का डेथ हो गया। तो हमारे तरवा से भी एक फ्रेंड आ गए, साथी आ गए, और एक दिगदर सर हमारे भाई साहब विष्णुवेद जी, थैंक यू। और हमारे जो उमेश विश्वाल सुपर स्मार्ट रिपोर्टर, उनके माता जी का देहांत हुआ है। हम नहीं बोलेंगे सर, जरूर आपको मैं ये वीडियो आपको भेजूंगा सर, ये वीडियो आपको भेजूंगा। और माता जी के नाम पर, माता जी की याद में गाना गा लेता हूँ। माता जी की याद में कुछ गाना गुनगुना लेता हूँ सर। माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में ढला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। जीत जाएंगे हम तू अगर
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। माँ जब थी 2012 से 2019 तक हम हर जंग जीत जाते थे साथियों। पावर प्लस की तरह माँ काम करती थी। हो सकता है माँ कुछ कर नहीं पाती थी, हम 7 सालों से उसको खिलाया पिलाया सब कुछ किया, लेकिन हम खुश थे क्योंकि हमारे साथ माँ थी। बंगला एक डायलॉग है ना, कहते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, पैसे है, मनी ब्लैंक्स है, तेरे पास क्या है? और शशि कपूर क्या कहते हैं? माँ है, माँ है। तो बंगला, बाड़ी, बिल्डिंग सब कुछ फीका पड़ जाता है कि माँ के नाम के सामने साथियों। माँ इज ग्रेट, मदर इज द वर्ल्ड। माँ से बढ़कर कोई नहीं। हाँ, माँ के साथ पैसे की तुलना नहीं की जा सकती। माँ माँ होता है, माँ होती है माँ, बाप माँ होते हैं। मेरे पास माँ है तो दुनिया है। जिसके माँ और एक गाना है अक्षय महांती जी का, एक गाना याद आता है साथियों। निठुर दुनिया मुहरे बिटी के आहा नहीं, आहा नहीं, ममतार फूल माँ नहीं तोर साहा नहीं, तो साहा नहीं, ममतार फूल माँ नहीं तोर साहा नहीं, तो साहा नहीं। निठुर दुनिया मुहरे बिटी के आहा नहीं, आहा नहीं, ममतार फूल माँ नहीं तोर साहा नहीं, तो साहा नहीं। ये आवाज माँ अक्षय महांती जी का गाया हुआ ये गाना था, और ये गाना माँ के लिए याद आ गया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, देती दवा का दुताता तुझे, धननु माता जाऊँ ना खाली, माँ से रोवाली ओ माँ जोता वाली, माँ से रोवाली ओ माँ से रोवाली। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, मिला दे मुझे, मिला दे मुझे, मिला दे मुझे। साथियों, माँ का समर्पित हर गाना अमर संगीत होता है साथियों। माँ की जो वचन होता है वो गीतामृत होता है, बहुत ही गीता से भी पवित्र होता है। भगवान के गीतामृत से बढ़कर मीठा होता है माँ की जुबान। हाँ साथियों, सबुठु भल सबुठु मीठा दुनिया रे जारना, आकाशरू बड़ सागरठू बड़, आकाशरू बड़ सागरठू बड़, सेई तमोरी माँ, सेई तमोरी माँ। सबुठु भल सबुठु मीठा दुनिया रे जारना,
आकाशरू बड़ सागर ठू बड़ सेई तमरी मा सेई तमरी मा 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 सेई तमरी मा। तो एक म्यूजिकली ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया के परिसर पे। हमारा कार्यक्रम चल रहा है आज की आवाज़, आज का सफ़र। कहीं ना कहीं हमारी आज का आवाज़ जुड़ी हुई है माँ के साथ हम सफ़र कर रहे हैं। उमेश विश्वाल जी का एक खबर हमें निहाती दुख हुई, तो उनकी माताजी का देहांत हो गया है। तो निश्चित रूप से माताजी का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा साथियों। तो आइए हम आगे और कुछ बातें करते हैं। 9 जून के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। 9 जून के इतिहास के बारे में 1815 को लंजबर्ग फ्रांस के कब्जे से आज़ाद हुआ। 1833 को दुबई को यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद मिला। 1960 9 जून को चीन में चक्रवात तूफान मैरी के कारण 1600 लोगों की मौत हो गई थी साथियों। चीन में 1960 9 जून को चाइना में चक्रवात तूफान मैरी के कारण 1600 लोगों की मौत हो गई। 2008 को केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त घोषित किया। और 2011 9 जून को दुनिया का पहला कृत्रिम अंग सबसे कम समय में प्रत्यारोपित किया गया। इसमें सांस की नली को बदला गया था साथियों। कम समय प्रत्यारोपण किया गया था जो कि हमारा कृत्रिम अंग था, और वो सांस की नली को बदला दिया गया था, बदल कर दी गई थी। और 1940 को नॉर्वे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। नॉर्वे 2011 सऊदी अरब के रियाद में वाहन चर्चा पर महीनों का गिरफ्तार किया गया था साथियों। 2001 लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने 2001 9 जून को लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी में फ्रेंच ओपन का जो जुगल खिताब जीता था। कौन? लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन की जुगल खिताब जीत लिया था 2001 9 जून को। और आज ही के दिन, हाँ साथियों, और आज ही के दिन प्यार की निशानी ताजमहल बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल। और एक बात कहेंगे साथियों, और आज ही के दिन हमारे प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने आज ही के दिन 9 जून को ही उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी और द्वितीय प्रधानमंत्री हुए थे। भारतवर्ष के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में बने थे लाल बहादुर शास्त्री। जय किसान जय जवान, जिनका नारा जय जवान जय किसान हमारे लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। कद में बहुत छोटे थे लेकिन उसका जोश, उसका विचार हिमालय से ऊंचा था साथियों। लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो उन्होंने भी आज के दिन, उनका जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद पीएम बने थे भारतवर्ष के। तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, आज की आवाज़, आज का सफ़र जिसे सुन रहे थे। हमारे एक और साथी जुड़े हैं, एम अतीफ जी। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े रहे उनका नाम फिर से दोहरा देता हूँ। हमारे साथ जुड़े शौकीलाल साहू जी, अरुण कुमार राउत, उमेश विश्वाल जी बरगढ़ से, और विभुदत्त मिश्र, हीरालाल मिश्रा, प्राण प्रकाश दास और हीरालाल मिश्रा, और आकाशवाणी रामपुर, अजय वाली, हीरालाल मिश्रा जी, और सुनील त्रिपाठी, विभीषण थाटी, भानु भगत जी, एम लतीफ जी, विष्णु बेद जी हमारे साथ जुड़े। तो साथियों, आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जितने भी साथी हमारे दुनिया भर के, भारतवर्ष के जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हों, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हों, बाद में भी कहीं अब हमसे जरूर जुड़ेंगे, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मैनी थैंक्स टू ऑल यू फ्रेंड। जुड़े रहिए आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया का हमारा ये चैनल, और माँ को प्यार दीजिए, उनको भक्ति दीजिए, उनके ऊपर प्यार का बरसात कर दीजिए साथियों। फिर एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ हम मुलाकात करवाएंगे। तो फिर से
माँ की याद में हम चलते हैं। अब हम एक गाना गा लेते हैं सन ऑफ इंडिया के, क्योंकि अब हम भारत माँ के लिए एक गाना सुना देते हैं, सन ऑफ इंडिया। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलूंगा न रास्तों पे डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय। धरती आबा जय हिंद। माँ माँ